अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्जदल यानी कुंभ राशि के हवाले से 5 साल दौलत और किस्मत का खेल अब रोके नहीं रुकेगा। 2030 तक तुम इससे रोक नहीं पाओगे। किंग एंड क्वीन ऑफ मनी एंड डेस्टिनी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि बुर्जदल के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने सन साइन से ही देखेगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या अपने नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकेंगे। आज हम बड़े सियारों के हवाले से बात करेंगे। बड़े सियारों की क्या पोजीशन रहने वाली है इन 5 सालों में, 2026 से लेके 2030 यानी 5 सालों में क्या कुछ बड़ा होना है, कैसे आपकी तकदीर पलटेगी, कैसे आपको ऐसे बड़े मौके, पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि राहु की बात करें, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर इसकी हुकूमत रहेगी। शनि सैटर्न आपको अपने सेकंड हाउस में चमकता हुआ नजर आएगा। गुरु का कब्जा आपके यहाँ पर छठे घर रेड जोन के ऊपर होगा। जबकि केतु की अगर हम बात करें तो केतु आपके 7वें घर पे छाया रहेगा, यानी 7वें घर पर ये नजर आएगा। गुरु जुपिटर आपको इस घर में हमने इसलिए दिखाया कि 2 जून आज है, 2 जून आज से गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड हो चुके हैं, इसलिए हमने गुरु को जुपिटर को आपको यहाँ पे छठे घर में ही दिखाया। जहाँ ये एग्जॉल्टेड होके सुपर पावरफुल होकर आइंदा 5 महीने यानी कि 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक नजर आएंगे। और इस घर के ऊपर इनका कब्जा जुलाई 2026 तक रहेगा, यानी 2 जून 2026 से लेके जुलाई 2027 तक आपको इस घर में नजर आएंगे। राहु आपके फर्स्ट हाउस में आपको चतुर चालाक तो बनाएंगे, आप कुछ नया करने का सोचोगे, कुछ नए कोर्सेज करने का, चाहे मेल हो फीमेल हो। फीमेल के लिए भी ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मेल्स के लिए। हर लिहाज से आप लोग को कुछ नया करने का सोचोगे, घर बैठे इनकम के जरिए बनाना, फालतू लोगों को काम पे लगाना, उनसे भी इनकम जनरेट करना, ऐसा कुछ बनेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर एक नए लेवल पे जाएगा। आप कुछ नया करोगे तो सही, लेकिन उसकी ताकत भी यहाँ से मिलते हैं। आपका एनर्जी लेवल का बढ़ना, क्योंकि ये ऊर्जा का घर है, एनर्जी लेवल का घर है, तो आपका एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, या कारोबार करते हुए कारोबार करना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। पिछले कई महीने से आप कुछ ना कुछ यकीनन सोच रहे होगे या कर रहे होगे अपने नए फ्यूचर के हवाले से कि आने वाले फ्यूचर में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उस पर आपका फोकस होगा और उसी को सीखने की तरफ आप जाओगे। अब अगर शनि सैटर्न की बात करें, आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर में नजर आ रहा है और 2 जुलाई 2000 यानी 3 जून 2027 तक आपको इसी घर के अंदर ये नजर आएंगे। ये वो तारीख है जहां आपको आज़ादी मिलने जा रही है। कुंभ राशि एक्वेरियस बुर्जदल 7.5 की कैद से आज़ाद होगा और इसका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। यहाँ ENT के मसले, बलगमी खांसी, गले की खराश, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों का सूज जाना, आंखों में इरिटेशन, रेडनेस होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होना, बाजारी खाना, रास ना आना, जंक फूड खाने से बीमार पड़ जाना, ऐसे मामला बहुत बनेंगे। पिछले कई महीनों से आप गले के प्रॉब्लम में हो, ये आप बताना ज़रूर कमेंट्स करके। या तो गले में खराश हो रही है, या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी वगैरह बहुत हो रही है, या छोटी छोटी बात पे आपको फ्लू हो जाना या बीमार हो जाना, ऐसा बहुत हो रहा है। कम्युनिकेशन को भी आउट ऑफ कंट्रोल आपने देखा, जो अभी कुछ अर्से जारी रहेगा। कम से कम 3 जून 2027 तक तो इस पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। कुछ भी बोल जाओगे, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, बॉसेस, सीनियर्स, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ, किसी के सामने कुछ भी बोल जाओगे जो मामला बिगाड़ेगा। पिछले कई महीनों से आप सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ भी यकीनन गए होंगे, सिगरेट, पान, गुटखा, छालिया, तंबाकू नोशी वगैरह, ऐसे नशे की तरफ भी गए होंगे। यानी जाने का ये तो इंटेंशन है या आगे जाने की सोच रहे होगे। शनि सैटर्न की नज़र ना सिर्फ ये कि आपके 8वें घर रेड जोन के ऊपर है, बल्कि आपके 11वें घर, आपके इनकम के घर, और आपके 4थे घर, आपके प्रॉपर्टी के घर के ऊपर भी, इन तीनों घरों पर इसकी नज़र रहेगी 3 जून तक। कुछ ना कुछ या तो आपने माजी में प्रॉपर्टी के हवाले से डील किया होगा, घर बेचा होगा, घर, ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेचना या सस्ते दामों खरीद लेना, या इनमें डीलिंग करना, अपने लिए घर खरीद पाना, गाड़ी खरीद पाना, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, मोबाइल खरीद पाना, या घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना। कुछ ना कुछ ऐसा होते आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आने वाले 1-1.5 साल में कुछ ऐसा होता नजर आएगा। कोई मेटल से रिलेटेड चीज़ें यकीनन आपने खरीदी होगी। मेटल से मुराद लोहा ही नहीं होता, बल्कि लोहे के अलावा जैसे कि सिल्वर हो सकता है, चांदी, कॉपर, इस तरह की चीज़ों से बना हुआ कोई चीज़ हो। ये सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, मेटल, ये सब मेटल के अंदर आ जाता है। तो इनमें से जुड़ा कोई चीज़ लिया हो, कोई ज्वेलरी बाई की हो, ऐसे मामला भी बने होंगे। 3 जुलाई यानी जुलाई 2027 से पहले पहले ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं, यानी इनमें डील करना ऐसा बनेगा। जब से राहु आपके फर्स्ट हाउस में आया, आप बहुत ज़्यादा शक्की हो गए हो,
आप मेल हो या फीमेल हो, बात बात पे शक करते हो, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना ऐसा है कि नहीं है। ये अपने वाइफ के मामलात में, हस्बैंड के मामलात में, लव लाइफ या घर के मामलात में किसी पर भी शक कर देना। अपने ऑफिस के मामलात में बहुत ज़्यादा शक करना, डाउट्स करना, शंका करना, ऐसे मामलात बहुत बड़े होंगे। एक ऐसा अंदेशे में रहना कि मैं ऐसा कर तो रहा हूँ, इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा करूँगा तो वैसा ना हो जाए, वैसा करूँ तो ऐसा ना हो जाए, ऐसे अंदेशों में रहना, ऐसा भी बहुत बनेगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ये राहु बनाएगा आपका कन्फ्यूजन में रहना, आपका डबल माइंडेड हो जाना, जल्दबाजी में अपने राज की बातें किसी को बता देना, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमज़ोरियाँ किसी को बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपनी कामयाबी का ऐलान मत करना। कामयाबी का ऐलान करने का दिल बहुत होगा कि मेरे तो डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, मुझे तो प्रमोशन मिल रही, मैं तो घर खरीद रहा हूँ, ये वो। आपने जहाँ अपनी कामयाबी, अपने पैसों का ऐलान किया, आपकी ज़वाल का सिलसिला शुरू हो जाएगा, आपका डाउनफॉल शुरू होगा, पैसा रुकेगा, या तो कम मिलेगा या देर से मिलेगा। 5 दिसंबर 2026 को राहु एक घर पीछे की तरफ चला जाएगा, रिवर्स चलता है ये। तो राहु आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके 12वें घर, विदेश, बैरून मुल्क से जुड़े घर के अंदर आ जाएंगे और जुलाई 2028 तक इसी घर में, इसी 12वें घर में रहेंगे। इसी दौरान में केतु भी अपना ट्रांजिट करेगा और रिवर्स बैक करते हुए ये 7वें घर को छोड़ के आपके 6ठे घर में जाकर गुरु जुपिटर के साथ 2 ग्रही राजयोग बनाएगा। अब राहु का यहाँ पर आना आपको बैरून मुल्क के दौरे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, अगर बैरून मुल्क पढ़ने जाना चाहते हो तो वीज़ा पे, यानी स्टूडेंट वीज़ा पे जाकर वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना, पढ़ाई करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। बैरून मुल्क चले जाना व जॉब कारोबार करना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अपनी जॉब में ट्रांसफ़र ले लेना, ट्रांसफ़र लेके अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। यहाँ पर केतु का 6ठे घर में आना नए दुश्मन बनाएगा। आपके पुराने दुश्मन तो कंट्रोल में आएंगे, लेकिन नए दुश्मनों पे नज़र रखनी होगी। आपके दुश्मन इसलिए बढ़ेंगे कि आपसे जेलस लोग बहुत बढ़ेंगे। आप तरक्की करके आगे बढ़ोगे, आप अपना एक रुतबा बना लोगे, आपका मशहूर होना, जाना जाना ये लोगों को खटकेगा, इसलिए आपके दुश्मन बढ़ेंगे। 12वें घर में राहु का आना आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम है, इन्वेस्टमेंट सेविंग से जुड़ा कोई काम है, कोई भी क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का है, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा काम है, हर तरह से भरपूर पैसा इसमें कमाओगे। बिना वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जों को कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाओगे। 3 जून 2027 को शनि सैटर्न का भी ट्रांजिट होगा और ये आपके इस सेकंड हाउस को छोड़ के आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएंगे। पूरे 2.5 साल तक इसी घर में रहेंगे, यानी कि एंड ऑफ 2029 तक आपको यही नजर आएंगे। ये आपके 12वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है और आपके फर्स्ट हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, जो आपके इम्यून सिस्टम, सेहत, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, पर पावरफुल डिसीजन ले जाना, ऐसे मामला करेगा। आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन का घर होता है, लेकिन यहाँ पर शनि सैटर्न का आना आपकी फैमिली में जो क्राइसिस है वो खत्म हो गया, आपकी कम्युनिकेशन, आपके रिश्ते नाते अच्छे हो जाएंगे, आपके पैसे का फ्लो, लिक्विड कैश भरपूर हो जाएगा। कोई भी ऑनलाइन काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो, चैनल या अकाउंट, फेसबुक अकाउंट से जुड़ा, कोई टिकटॉकर का काम करते हो, हर तरह से आप फ्लरिश करोगे। कि चांद आपका फर्स्ट हाउस में कंसिडर किया जाता है, तो चांद से तीसरे घर में जब भी शनि सैटर्न आता है तो ये सुपर से ऊपर फायदे देता है। ये आपसे सख्त मेहनत करवाएगा, आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नए फील्ड के अंदर जाओगे और वहाँ भरपूर पैसा भी आप मेल फीमेल कमाओगे। शनि सैटर्न जब इस थर्ड हाउस में आएगा तो आपके 5वें घर पर तो नजर डालेगा, लेकिन आपकी किस्मत के घर को भी चमकाता हुआ नजर आएगा और 12वें घर को भी डबल एक्टिवेट करता नजर आएगा। यानी एक तो राहु का इस घर में होना 12वें घर में, ऊपर से 12वें घर में शनि सैटर्न की नजर भी होना, यह सोने पे सुहागा होगा। यहाँ शनि भी आपका बैरून मुल्क का फायदा कराता है और राहु भी करवाता है, तो आपके बैरून मुल्क का तो कंफर्म है। एज ए स्टूडेंट भी फायदा होगा और अगर आप कमाने के लिए जाना चाहते हो, कारोबार करने के लिए, उसके लिए भी बेहतरीन मौका मिलेगा। आपकी फॉरेन कनेक्टिविटी का बढ़ना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, ऐसा कुछ नजर आएगा। एज एन ओवरसीज भी आपको भरपूर मौके मिलेंगे, यानी बैरून मुल्क में ही अच्छा पैसा कमाते नजर आओगे। सेल्स एंड परचेज, मार्केटिंग से हवाले से जो चैलेंजेस थे उससे तो बाहर आओगे, लेकिन इसमें अपना नाम करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे। बड़ी बड़ी बीमारियां जो शुरू में हमने गिनवाई उसका जोर टूटेगा थर्ड हाउस में शनि के आने की वजह से। 2.5 साल मुकम्मल करके शनि सैटर्न 2030 में आपके चौथे घर, प्रॉपर्टी के घर में आ जाएंगे। 2032 तक ऐसे मौके मिलेंगे कि आप कोई प्रॉपर्टी में डील करोगे, उससे अच्छा पैसा कमाओगे। तो अपना घर बेच के बड़ा घर लेना, किराए के मकान से अपने मकान में आना, ज़मीन दुकान मकान बेच खरीद के अच्छा पैसे कमाना, पेरेंटल प्रॉपर्टी से भरपूर या इनकी रेंटल इनकम से भरपूर फ़ायदा उठाना, ज़मींदारी खेती किसान के तौर पे भरपूर काम करना, ऐसा नज़र आएगा। आपकी सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का ये दौर रहेगा। रिनोवेशन में जो सामान यूज़ होता है, सीमेंट, बजरी, लकड़ी, लोहा, कांच या जो भी सामान, उसमें डीलिंग करके अच्छा पैसा कमाओगे। ऐसे ठेकेदारी का काम करके भी भरपूर पैसे कमाओगे। इसका टेम्पो 2030 और 31 में बहुत ज़्यादा होगा। 32, 33 में भी आप इसी में
भरपूर पैसा कमाओगे। गुरु जुपिटर जो कि आपका धनेश है, धन दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड, और लाभेश यानी 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड, दोनों का बड़ा फायदा आपको आज से लुटाना शुरू करेगा। धन दौलत में आहिस्ता आहिस्ता तेजी आना, लिक्विड कैश का रिलीज होना, जो रुका पैसा है स्टक मनी रिकवर करा पाना, वहीं आपके बड़े फायदे होना, आपके लाभ का घर यानी आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, कमीशन में इजाफा, उजरत में इजाफा, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपने पूरे होना, ऐसे मामला बनेंगे। अब जब आपका गुरु जुपिटर डायरेक्ट 12वें घर को देख रहा है तो यहाँ कुछ अच्छा अपने घर में होगा। फैमिली में शादी का होना, औलाद का होना, या माजी में हुआ है या अब होकर रहेगा, यानी कोई ना कोई बड़ा ओकेजन देखोगे ही देखोगे। जुलाई 2028 तक ऐसी कोई बड़ी खबर सुनना, कोई हैप्पी ओकेजन होना, कोई खुशहाली की खबर सुनना, ऐसा आपके लिए बनेगा। इवन आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवल, आपकी रिलीजियस ट्रैवल, मजहबी सफर का बनना या घूमने फिरने का योग बनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और गुरु जुपिटर की नज़र आपके 10वें घर, आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस में भी एक बड़ा उछाल लेकर आएगी। और धन दौलत के घर पे नज़र का मतलब है धन दौलत में भरपूर इजाफा होना, रुका पैसा मिल जाना, ऐसे मामला बनाएगा। अगर आप किसी तरह बोलचाल की फील्ड में एंटरप्रेन्योर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोफेसर, काउंसलर या किसी भी तरह से बोलने का काम है, आप एडवोकेट हो, जर्नलिस्ट हो, बैंकर हो, पॉलिटिशियन, सियासतदान हो, जहाँ बोलने का काम, भरपूर पैसा समेटोगे। सेकेंड हाउस गुरु जुपिटर का अपना घर है और एग्जॉल्टेड होकर सुपर पावरफुल होकर इसको मजीद पावरफुल करता, यानी दौलत का घर और मजीद आपको आउटपुट देगा और भरपूर लिक्विड कैश का आना, छप्पर फाड़ पैसा आना, ऐसा कुछ बनेगा। 10वां घर करियर में कुछ नया सीखोगे, मैनेजमेंटल स्किल्स के हवाले से या कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से आपके प्रमोशन के योग बनना, आपके बॉसेस सीनियर्स का सपोर्ट करना, ऐसा बनेगा। जुलाई 2027 को गुरु जुपिटर आपका एक घर आगे यानी केतु जिस घर में उस घर में आ जाएंगे, यानी 7वें घर में आ जाएंगे। और जुलाई तकरीबन जून 2028 तक ये रहेगा इस घर के अंदर गुरु जुपिटर। इस ड्यूरेशन में आपकी लव लाइफ बनना, लव लाइफ का लव मैरिज या फिर शादी के योग बनना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। इस दौरान में गुरु जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस पर भी नजर डालेगा, आपके इम्यून सिस्टम, सेहत का अच्छा होना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बनना बनेगा, आपका जाना जाना, पहचाना जाना, फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, ऐसा दिखेगा। जून 2028 को जब गुरु जुपिटर 8वें घर में आएगा तो थोड़ा एहतियात रखना है, दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे इस दौरान में। इस दफ़ा माली नुकसान भी कोई हो सकता है, पैसे के इन्वेस्टमेंट बगैर सोचे समझे नहीं करना, किसी के बोलने पर तो पैसा लगाना ही नहीं है। जून 2029 तक आपको ये सारा ख्याल रखना है। आपको अपने सेहत के हवाले से, पेट के हवाले से, आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होना, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होना, ब्लॉटिंग का, गैस का होना, एसिडिटी का होना, मातारी खाना, रास आना, ऐसा मामला बनेगा जब जुपिटर यहाँ आएगा 8वें घर में। गुरु जुपिटर लीवर के प्रॉब्लम देता है, किडनी के मसले, गॉल ब्लैडर के मसले या मोटापे का बढ़ना, वजन का बढ़ना, जब ये 8वें घर में आता है। खाने पीने पे कंट्रोल नहीं रहेगा, वजन इस तेजी से बढ़ेगा कि बाकी बीमारियों का सर उठाना भी बनेगा। जुलाई 2028 में राहु आपके इनकम के घर में आ जाएगा, और इनकम के घर में आने का मतलब है केतु भी एक घर पीछे चला जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर राहु आपके इस 11वें घर में हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनना, डेली इनकम, डेली वेजेस का फ़ायदा देना, आपके सपने, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। उसके बाद राहु 2030 में 2030 में आपके 10वें घर, करियर, जॉब, प्रमोशन वाले घर में आ जाएगा। बड़े बड़े चेंजेस राहु यहाँ आपके 10वें घर, करियर के घर में लेकर आएगा। केतु भी इस दौरान में आपके 6ठे घर में जाएगा, तो कर्जे कम करना, खत्म करना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन, जड़ से बीमारी का इलाज होना, ऐसे मामला बनाएगा। उसके बाद केतु भी इसी तरीके से एक घर और पीछे जाकर आपके 5वें घर में आकर औलाद होना, फैमिली प्लानिंग का होना, लेकिन जब मजहब से कनेक्टेड नहीं हो वहाँ केतु डिटैचमेंट करवाएगा आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में, इसका ख्याल रखना। 2030 में खास तौर पे आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में डिटैचमेंट होना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। पढ़ाई में ध्यान न लगना, दोस्तों में घूमना फिरना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब में बिजी रहना, ऐसे मामला यहाँ केतु बना सकता है। ओवरऑल बेहतरीन है। आपने देखा ये पूरे 5 साल बहुत कुछ बदलेगा, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।